हेलो छात्रों, ज्ञान सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले समाकलन के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से पहले लेक्चर में हमने फार्मूला कंप्लीट किया है और दूसरे लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है आपका पहली एक्सरसाइज जो 12.1 है। और आज हम दूसरी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे जो कि 12.2 है। और आपसे मैं उम्मीद यही रखूँगा कि यदि आप देख रहे हो तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप प्रॉपर एकदम से नोट्स बनाते चलें। और मैं ये गारंटी देता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आपको पूरी कंप्लीट 12 की मैथ आपको स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम से पहले ही पूरा प्रोवाइड करा दूँगा। यदि आप इसका नोट्स बना लेंगे तो आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैं वादा करता हूँ, क्योंकि एक एक सवाल आपको समझा के लेके जा रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। सभी को मालूम है कि साइन स्क्वायर जो एक्स होता है यह किसी का भी समाकलन नहीं है, तो हम इसको समाकलन वाले फार्मूले में बनाने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि हमने आप लोगों को फार्मूला में बताया भी है त्रिकोणमिति वाले में, तो वहाँ से मैं निकाल के दिखाऊंगा कि आया कहाँ से है। देखिएगा, तो कास एक्स बराबर एक फार्मूला होता है जो होता है छात्रों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से हम निकालने का प्रयास करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का वैल्यू। तो ये उधर जाएगा तो यहाँ आपके पास हो जाएगा फाइनली 1 माइनस कॉस एक्स, इसके गुणे में जो 2 था हमने यहाँ बटे में भेज देना है। तो यहाँ हम इस्तेमाल कर पाएंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 माइनस कास एक्स बराबर 2। क्लियर? तो यहाँ अब हल करते हैं। ये आपके पास कुछ फैक्ट था जो हमने आपके सामने रख दिया। चलिए देखिए, तो यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे जब इस क्वेश्चन को, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का जो वैल्यू हमारे पास है वह 1 माइनस कॉस एक्स अपान 2 इंटू डी एक्स हो गया। क्लियर? अब यहाँ से दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, ऐसे भिन्न के रूप में है तो हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स माइनस का 1/2 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 1/2 को हम बाहर लेके चले आएंगे और अंदर हमारे पास कुछ नहीं तो 1 बचा ही रह जाएगा, और यह 1/2 और कास इसका जो समाकलन होता है हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ 1 का समाकलन हो जाता है भैया केवल एक्स। यहाँ 1/2 साइन एक्स प्लस का सी, ये आपका देन हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? ये आज का पहला प्रश्न और 12.2 का पहला प्रश्न। उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारे सेशन को और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बस आपसे ये उम्मीद मैं ज़रूर रख सकता हूँ। बाकी आप सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं मैं अपने जाने भर में। ठीक है, अगर कोई छूट जाता तो आप कमेंट कर दीजिएगा उस सवाल का नंबर और मैं उसको किसी न किसी लेक्चर में आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर का और दूसरा का पहला प्रश्न। दूसरा का पहला प्रश्न जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इंटीग्रेशन 2 + 3 cos x अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ज़रा ये देखिएगा, इसको हम अलग कर लेंगे तो हो जाएगा 2, अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भिन्न होता है तो उसको हम अलग कर सकते हैं। जब इसको अलग ही कर लिया हमने तो पूरा अलग कर देता है, 2 बाहर आ जाएगा और 1/sin स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये गुणा करा देंगे डी एक्स से तो हो जाएगा इंटू डी एक्स, प्लस इसका 3 हम बाहर निकाल लेंगे, अचर पद हैं, और ये हो जाएगा cos एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को भाई हम 2 बार लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि हमको समाकलन के रिस्पेक्ट में वैसे ही मैंने सभी को बताया है कि यदि समाकलन आपको लगाना है तो आपको बीजगणित का बेसिक आना चाहिए। उसको निचले स्तर तक हल करते लेके जाएंगे, तब तक उसको हल करते लेते जाएंगे जब तक कि समाकलन के फार्मूला में सेट ना हो। सेम वैसे
त्रिकोणमिति को वैसे ही सरल करते जाते हैं जब तक कि जो हमारे पास समाकलन का फार्मूला होता है उसमें वहाँ तक उसको सेट ना कर दें। इसीलिए हम त्रिकोणमिति को इसको तोड़ मरोड़ रहे हैं कि वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। तो यहाँ देखिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वह होता है माइनस का कॉट एक्स। सी दे के जाएगा तो माइनस दे के जाएगा, नहीं देगा तो प्लस दे के जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वह माइनस का कॉट एक्स होगा, जो हमने माइनस लगा दिया है यहाँ पे। तो माइनस का टू काट एक्स और ये हो जाएगा प्लस 3 तो यहाँ था ही। कास बाई साइन एक्स को हम लिख सकते हैं छात्र कॉट एक्स इंटू 1/sin का उल्टा होता है कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो फाइनली हम लोग के पास हो जाएगा माइनस का 2 कॉट एक्स और कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का जो फार्मूला होता है कॉसेक एक्स, वो भी माइनस का, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा उसके आगे सी रहेगा तो माइनस दे के जाएगा। तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का जो समाकलन होता है कॉसेक एक्स, और कॉसेक के आगे सी है इसीलिए वो माइनस दे के जाएगा। ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक एक्स प्लस सी, देन ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? ये 2 प्रश्न आपका आज हो गया और पहुँचते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि दूसरा पार्ट होगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ दूसरे प्रश्न का सेकेंड प्रश्न। और मैंने पूरा विधिवत कराना है तो पूरा विधिवत ही करा देना है हमको। ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan x माइनस का 3 cot x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? जब इतना हो गया हमारे पास तो सबको दिख रहा होगा भाई ये किसका फार्मूला होता है। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं समझने के लिए फैक्ट के रूप में। a माइनस बी का फार्मूला सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जो कि हम इसमें लगाएंगे। क्लियर ना? ये हमारे पास ओवरऑल a, ये हमारे पास ओवरऑल b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम अंदर ही ओपन कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब कि 2 दूना 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 3 9 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस का 2 सूत्र वाला 2 ये 2 3 ये 2 दूना 4 4 3 12 tan एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हो जाएगा ओवरऑल डी एक्स। tan एक्स से कॉट एक्स कट जाएगा, क्योंकि काट का अगर करोगे आप 1/tan तो वो कट जाएगा। क्लियर ना? तो आपके पास यहाँ हो जाएगा ये 4 हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि अचर पद है, हम मल्टीपल कर देंगे डी एक्स से। तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ आपके पास 9 बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा छात्रों कॉट स्क्वायर एक्स। ये माइनस का 12 अलग हो जाएगा, कुछ नहीं बचा अंदर, तो 1 इंटू डी एक्स। tan स्क्वायर एक्स का तो कोई समाकलन नहीं होता है, लेकिन tan स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। यहाँ से हम जनरेट करके निकाल पाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपके पास 9, इसका जो फार्मूला होता है वह कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स, और ये 12, और केवल एक का जो समाकलन होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप करते हो वही हो जाता है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ एक का समाकलन हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस का सी। यहाँ देखिएगा 2 सवाल और बन जाते हैं, हो जाएगा 4। यह आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस का 4 इंटू 1 इंटू डी एक्स प्लस का 9 इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस का 9 1 इंटू डी एक्स माइनस का 12x प्लस का सी। और सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है छात्र वह होता है tan x माइनस केवल 1 का समाकलन x प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन हो जाएगा आपके पास माइनस का कॉट x, ये 9 और 1 का समाकलन हो जाएगा माइनस का x, ये माइनस का 12x, ये प्लस का c। आपके पास फाइनली हो जाएगा 4 tan x माइनस का 4x माइनस का 9x माइनस का 12x ओवरऑल हो जाएगा 25। 9 4 13 13 12 25, ये प्लस माइनस माइनस 9 कॉट x, 4 और 9 13 और 13 12 होता है भैया माइनस का 25। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। क्लियर? तो ये आपका दूसरे का सेकंड नंबर आंसर कंप्लीट होता है। क्लियर ना? आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ये हम आपसे रिकमेंड करते हैं। इतना तो हक हमारा बनता है कि आप कमेंट करें कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या मटेरियल बेहतरीन है। ऐसे ही पूरा समाकलन मैं ख़त्म करूँगा एक एक सवाल, ठीक है ना? और आप अपना फीडबैक नहीं देंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगा।
अगर आप फीडबैक देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा है, तो मैं ये प्रक्रिया आगे बढ़ा दूंगा। वरना मुझे लगता है कि अगर होपलेस हो जाऊंगा तो मुझे यह प्रक्रिया रोकनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कुछ छात्रों को घाटा हो सकता है जो बेचारे कोचिंग कहीं नहीं ले सकते। अब हम पहुंचेंगे छात्र तीसरे नंबर का पहला पार्ट। तीसरे नंबर का पहला पार्ट इंटीग्रेशन x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू। तो ये भी देख रहे हैं कि आपको वही फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम इसको ओपन कर देंगे। अभी हमने बताया कि बीजगणित का पूरा फंक्शन हम तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक कि समाकलन के फॉर्मेट में ना सेट कर दें। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू 1/b और ओवरऑल इंटू डी एक्स। एक्स कैंसिल हो जाएगा, हम डी एक्स से मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इस एक्स स्क्वायर को ऊपर उठा ले जाएंगे आप, तो ये पावर नीचे माइनस प्लस का है तो ऊपर माइनस हो जाएगा इंटू डी एक्स। माइनस के इधर 2 बचा 1 इंटू डी एक्स। तो समाकलन का फार्मूला हमने आपको लिखाया था कि यदि x की पावर n के रूप में रहेगा तो उसी में हम एक जोड़ के ले लेंगे तो 2 1 हो जाएगा 3 और उसी से हम भाग दे देंगे। प्लस यहाँ भी वैसा ही करेंगे, जब 2 में हम हमेशा जोड़ेंगे ही, चाहे माइनस रहे चाहे कुछ भी रहे। तो -2 में यदि आप 1 जोड़ोगे तो -1 ही बचेगा और उसी -1 से हम भाग भी दे देंगे। समाकलन इसका हो गया। माइनस का 2 केवल 1 का समाकलन हो जाएगा x प्लस का c x³ अपान 3 और ये प्लस माइनस माइनस उसको नीचे ले लेंगे 1/x माइनस का 2x प्लस c, ये देन हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका 3 का पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम पहुँचेंगे 3 का दूसरा पार्ट इसमें, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट है तो आपको पूरा हल करके देंगे। तो ये देखेगा आप 3 का सेकेंड नंबर, और जो 3 का सेकेंड नंबर आपके सामने है वह इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? तो इसको भी देखिएगा। यहाँ पे छात्र जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वह a प्लस बी का होल स्क्वायर इस्तेमाल होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए बी। यहाँ देखिए ना, यहाँ मिक्स के रूप में आपको दिख रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 गुणे 1 गुणे एक्स अपान। सबको मालूम है कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा हो तो उसको घातांक के रूप में 1/2 भी लिख सकते हैं, ये करड़ी कहता है। क्लियर? अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ अलग कर देंगे तो 1/1/2 इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स की पावर 1/2 यहाँ भी हो जाएगा, प्लस 2 बाहर कर देंगे एक्स अपान एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स और ये भी इंटू डी एक्स। अब इसको जब ऊपर उठा ले जाएंगे तो प्लस का पावर है तो हो जाएगा माइनस का पावर माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स प्लस यहाँ x की पावर 2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का पावर 1/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस का 2। यहाँ भी x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स। क्लियर? अब इतना बेसिक से तो नहीं समझा जाता इससे नीचे जाके, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट भी उड़ा लेता। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इसी में हम एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1। सेम ऐसे नीचे भी करेंगे 1/2 प्लस 1। यहाँ भी इसको पहले हल कर लेते हैं, इसके बाद समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। 4 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास 3/2। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 3/2 प्लस का 1। नीचे भी कर देंगे 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। यहाँ भी पहले हल कर लेंगे तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1/2। और जब इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 में हम 1 ऊपर भी जोड़ देंगे और 1/2 में हम नीचे भी जोड़ देंगे, ओवरऑल हो जाएगा प्लस का c। यहाँ ये अब जोड़ घटा लेंगे 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा प्लस का 1/2। और जब सेम भिन्न ऊपर भी है सेम भिन्न नीचे भी तो 1/2 नीचे भी बचेगा, उसको पलट लेंगे 2/1 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 1/2 ही बचा रह जाएगा। ये 2 1 कम 2, 2 3 5 हो जाएगा और ये ऊपर 5/2 तो नीचे भी 5/2, बस इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और ये ऊपर 5/2 ही बना रह जाएगा। यहाँ देखिएगा
यहाँ पे 2 हमारे पास पहले से ही है, ये 2 एकम 2 और 2 एक 3/2, 3/2 ऊपर एंड 3/2 नीचे। जब 3/2 के नीचे वाले को पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4/3 और ये ऊपर बना रह जाएगा 3/2 ही और ये प्लस सी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर? ये 3 का सेकंड नंबर कंप्लीट होता है। अब हम पहुँचेंगे 3 के थर्ड नंबर में। ठीक है, तीसरे के थर्ड नंबर में हम पहुँचेंगे। तीसरे के थर्ड नंबर में इंटीग्रेशन x² अपान x² + 1 इंटू dx। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, तो यहाँ पे कुछ लोग का दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। देखिएगा ऊपर x² है ना, तो क्या हम एक जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, और इंटू dx। देखिए एक बार हम प्लस के साथ ले लेंगे, उसको अलग कर लेंगे तो 1 + x² अपान 1 + x² इंटू dx ऊपर, और माइनस बच गया हमारे पास तो 1 अपान 1 + x²। हमने दोनों को अलग कर लिया, एक बार x² + 1 को एक साथ ले लिया और -1 को एक साथ ले लिया। और ये भिन्न के रूप में भाई अलग अलग हो तो ऐसे फिर हर बराबर रहेगा, तो वही लिखा है हमारे पास। ये देखिए पूरा कट गया, तो आपके पास यहाँ बच गया कुछ नहीं तो 1 इंटू dx, और ये फार्मूला होता है tan 1 x + c, और 1 का केवल समाकलन होता है x माइनस का tan 1 x + c। ये हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर? तो अगले प्रश्न पे हम पहुँचेंगे। तो जो अगला प्रश्न हमारा होगा 3 का थर्ड नंबर होगा, तीसरे का थर्ड नंबर। तो पहुँचेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि एक एक्सरसाइज तीसरे का थर्ड नंबर जो कि आपके पास है x² अपान मुझे लगता है तीसरे का थर्ड नंबर अभी हमने किया, हाँ थर्ड नंबर हो गया है, तो सॉरी। और ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास होगा। तो चौथा नंबर प्रश्न आपके पास है 3, थोड़ा सा इसको मैं कट करता हूँ। ये चौथा प्रश्न आपके पास होगा, इंटीग्रेशन 3x³ + 2x² + 3x + 1 अपान 3x² + 1 इंटू dx। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न हम करेंगे, देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम देखेंगे जो अगला फोर्थ का जो पार्ट होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है जो हमारे पास बुक है। तो हम पहुँचेंगे चौथा के पहले वाले पार्ट में। ठीक है, तो छात्रों मैं थोड़ा सा इसमें आपसे ध्यान आकर्षित करूँगा, जो कि मैं 4 फार्मूले लिखाऊंगा जो आपके लिए इस चैप्टर में और चाहे अगले वाले क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट वैल्यूएबल होगा। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो जो अगला प्रश्न आपके पास सामने है, ये प्रश्न कह रहे हैं कुछ फार्मूले हैं जो मैं इसी में नोट करा दे रहा हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है, पहला 2 sin A इंटू sin B, ये फार्मूला हो जाएगा आपके पास cos A माइनस B माइनस का cos A प्लस B। दूसरा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 2 sin A इंटू cos B, तो ये आपके पास हो जाएगा sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। तीसरा जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू
कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। एंड फोर्थ नंबर जो फार्मूला होगा 2 कास ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला होगा। क्लियर ना? ये फिर से आप देख लीजिएगा एक बार। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर हो जाएगा कास ए माइनस बी माइनस का कास ए प्लस बी। 2 साइन ए इंटू कास बी बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कास ए इंटू कास बी बराबर हो जाएगा कास ए प्लस बी प्लस का कास ए माइनस बी। एंड 2 कास ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। ये चारों फार्मूले अभी मैं चौथे के सभी पार्ट में इस्तेमाल करूँगा, जो आपके लिए बेहद ज़रूरतमंद है। ठीक है ना? तो ये चौथे का हमने पहला फार्मूला लेना है, पहला क्वेश्चन लेना है। इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू कास 3x इंटू डी एक्स। क्लियर? तो क्या हो जाएगा इसमें देखिएगा। तो इसमें हम यही बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा करने का प्रयास करेंगे भाई। ठीक है? तो एक्स्ट्रा करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम इसको ले रहे हैं आई बराबर 1/2 से हम भाग देंगे और 2 से गुणा करा लेंगे। ये कि फार्मूला बनाना है तो कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। हमने 2 से भाग दिया, 2 से गुणा करा लिया, हमारे पास फार्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x। इसको यदि आप एक साथ ले लोगे तो ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं भाई साहब। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र कहाँ है? देखिए ये वाला है, अब भी हमने लिखा है कि अभी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा कास ए माइनस बी, तो हो जाएगा यक्स माइनस का 2x प्लस माइनस होगा कास ए प्लस बी, और ये ओवरऑल ये बाहर ही एक रह रहा है जिसको कास 3x कह रहे हैं, बराबर 1/2 इंटीग्रेशन कास -2x में से कास निकाले x निकालेंगे तो माइनस का x बचेगा। और सबको मालूम होना चाहिए कि कास माइनस थीटा बराबर कास ही थीटा होता है। तो यहाँ हम प्लस का ही लिखेंगे कास x माइनस 2 और 1 3 हो जाएगा भैया 3x इंटू कास 3x इंटू डी एक्स 1/2। अब मल्टीपल करेंगे इससे तो हो जाएगा हमारे पास सामने कास x इंटू कास 3x और माइनस का कास 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 स्क्वायर 3x इंटू डी एक्स। क्लियर ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमको एक फैक्टर दिख रहा है जो कास x इंटू कास 3x में है। तो भाई क्या करेंगे, हम यहाँ भी 1/2 से ओवरऑल हम भाग देंगे फिर से, और फिर से ऊपर 2 से गुणा करा देंगे। तो 1/2 हमारे पास पहले से था ही, फिर से यदि आप 2 से भाग दोगे तो ये 2 और ये भाग जो दोगे वो 2 दूना हो जाएगा 4। ऊपर हो जाएगा आपके पास 2 कास x इंटू कास 3x। इसके में गुणा होगा तो इसके में भी गुणा हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ऊपर 2 से गुणा करा रहे हैं 2 कास स्क्वायर 3x। ठीक है? तो यहाँ से ये इंटू डी एक्स। क्लियर? अब क्या होगा कि हम खोल देंगे इसको फार्मूले में। तो देखिएगा ज़रा, 2 कास x इंटू कास 3x सूत्र क्या होता है, मतलब कास a इंटू कास b बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ कास a प्लस b, तो x प्लस 3x प्लस का कास a माइनस b, तो x माइनस 3x। ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 कास स्क्वायर 3x। क्लियर? तो आगे ज़रा देखिएगा, और ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टफ तो है लेकिन समझाना तो भैया पड़ेगा ही, चाहे जो हो जाए। तो यहाँ से देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4, ये 3 1 कितना हो जाएगा 4x प्लस ये 3 में से 1 घटेगा बच जाएगा 2x। और यहाँ से क्या हो जाएगा ज़रा बताइए,
यहाँ से कोई बताए ज़रा। चलिए देखिए मैं ही बताता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ आपका ध्यान इधर आकर्षित करूँगा, ध्यान से देखिएगा। कास 2 थीटा का जो फार्मूला होता है कास के रिस्पेक्ट में, वह होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर। यदि हम आप इसको मॉडिफाई करें, क्योंकि मैं दिखा भी दे रहा हूँ, कोई छात्र को डाउट ना हो कि हमने किया क्या, ठीक है ना। तो क्या हम कभी काल के जब इसको लिखेंगे 2 इंटू थीटा को हम 3 थीटा लिख देंगे भाई साहब, इसको क्या लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर 3 थीटा माइनस का 1, जो कि यहाँ हम इस्तेमाल करने वाले हैं। थीटा में एक्स में रहेगा तो एक्स में, क्योंकि फार्मूला तो फार्मूला होता है, थीटा का जगह पे एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 3 6 थीटा, और 1 को आप इस पर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 गुणे में है तो बटे में हो जाएगा। तो हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं फिर ये 2 नहीं लेके आएंगे क्योंकि हमारे पास 2 ऑलरेडी है इसमें, तो 2 को हम वहीं रखने देंगे यहाँ पे। तो ज़रा ये बताइए कि 2 कास स्क्वायर 3 थीटा बराबर हम कास 6 थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ भैया लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे, कास 6 थीटा प्लस 1, ये ओवरऑल आपके पास हो जाएगा डी एक्स। थीटा नहीं एक्स के रूप में था तो हमें एक्स लिख लेना है, ठीक है ना। हमने केवल यहाँ फार्मूला इस्तेमाल किया है, यहाँ एक्स के पद में है तो हम एक्स ही यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि 1/4 को बाहर ही रखेंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ इस्तेमाल करेंगे और सभी का समाकलन अलग अलग कर देंगे। तो कास 4x इंटू डी एक्स प्लस का कास 2x इंटू डी एक्स माइनस का कास 6x इंटू डी एक्स प्लस माइनस माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये ओवरऑल ये बंद हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा दिख रहा है सबको ना। तो 1/4 और कोष्टक में ही हम आंसर निकाल लेंगे। तो कास 4x का समाकलन होगा 4x/4, इसका हो जाएगा साइन 2x/2, इसका हो जाएगा साइन 6x/6 और केवल एक का हो जाएगा भैया x। ये देन आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस सी। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। वह थोड़ा सा लॉजिक है लेकिन मैं आपको बेहतर समझाने का प्रयास किया हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम पहुँचते हैं। तो जो अगला प्रश्न हमारे पास होगा और चौथे का सेकेंड नंबर। ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें मैं अगला वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। चौथे का सेकेंड नंबर, तो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू साइन 5x इंटू डी एक्स। ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा क्योंकि एक ही लाइन में ये पूछना चाह रहा है। चलिए देखिए, तो अभी हमने आपको फार्मूला लिखाया था, ठीक है, कि साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है। तो भाई खोल देंगे इसको। ये होता है कास ए माइनस बी, ये वाला ए है और ये वाला बी है, तो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस माइनस का कास ए प्लस बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा फाइनली आपके सामने कितना हो जाएगा, ये आपके सामने हो जाएगा 3x 5x में जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, लेकिन कास के रिस्पेक्ट में वह प्लस में ही लिया जाता है क्योंकि कास माइनस थीटा बराबर प्लस का कास थीटा होता है। ये हो जाएगा माइनस कास 5 3 हो जाएगा भैया 8x और यहाँ हमने इंटू डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग गुणा करा देंगे, कास 2x इंटू डी एक्स माइनस का कास 8x इंटू डी एक्स। कास 2x का जो समाकलन होगा वो भैया हो जाएगा साइन 2x, जो कि गुणे में है वो बटे में चला आएगा। कास 8x का हो जाएगा साइन 8x/8 बटे में चला आएगा प्लस सी देन आंसर। चलिए अगला प्रश्न ज़रा देखिएगा, ये भी इजी है, मैं थोड़ा सा स्पीड बना लूँगा अपना। चौथे का थर्ड नंबर, इंटीग्रेशन cos x इंटू cos
3x इंटू डी एक्स। तो ये भी ज़रा देखें आप। तो ये इसमें फार्मूला लगेगा कास ए इंटू कास बी। तो आपको फार्मूला तो आना ही चाहिए त्रिकोणमिति का, चाहे जो भी छात्र हमको जानते हैं, मैं उनसे पहले से ही बोल दिया हूँ कि अगर समाकलन आपको लूज करना है तो आप त्रिकोणमिति का फार्मूले पहले से ही याद कर लें, वरना आपको चुनौती मिलेगी और आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपको फार्मूले याद करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ फार्मूला लगेगा और थोड़ा सा हमने एरर किया है क्या? लग रहा है थोड़ा सा हमने एरर किया है, वो मैं रिकवर कर रहा हूँ, देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा सा 1/2 से भाग और 2 से गुणा कराना चाहिए, तब ये खुल के जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एरर कर दिया, आप देख लीजिएगा। एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, 2 से भाग देंगे, 2 से गुणा, 2 sin a इंटू साइन बी होता है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 1/2 से भाग देंगे और 2 से गुणा करा देंगे। तो 2 cos x इंटू cos 3x इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से देखिएगा, आप इसको ओपन करेंगे 1/2 हो जाएगा। ये भी 1/2 यहाँ से चला आएगा, ये भी 1/2 यहाँ से चला आएगा, क्योंकि वो बाहर निकला था 1/2, और ये ओवरऑल 1/2 बाहर ही रहेगा। आप अंदर से गुणा करा के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ फार्मूला खोल देंगे 2 cos a इंटू cos b का, जो कि फार्मूला होता है भाई cos a प्लस बी मतलब कि x प्लस 3x प्लस का cos a माइनस बी मतलब कि x माइनस 3x इंटू डी एक्स। तो 1/2 इंटीग्रेशन 3 1 हो जाएगा भैया, ये 4x प्लस का cos 2x इंटू डी एक्स। 1/2 ये cos x का हो जाएगा, ये sin 4x अपान 4, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपान 2 प्लस सी, देन आंसर। ठीक है, तो अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। तो अगला प्रश्न होगा चौथे का 4th नंबर। चौथे का 4th नंबर इजी है, तो आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे वाला बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे लगा लीजिएगा। 2 प्रश्न छोड़ रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए। तो चलिए, अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, इसमें का मुझे लगता है कि 2 सवाल होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसी में। ओके, तो आंसर कमेंट में करिएगा। होमवर्क के रूप में मैं इसका 4th नंबर क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद होगी कि आप ज़रूर कमेंट करिएगा, चाहे फ़ोटो खींच के उसमें भेज दीजिएगा। cos 3x इंटू cos 4x इंटू डी एक्स। एक होमवर्क मैं और भी दे रहा हूँ आप लोगों को, इंटीग्रेशन सूत्र हमने आपको लिखा ही दिया है, उसका इस्तेमाल करके आप आसानी से लगा सकते हैं। sin 3x इंटू cos 2x। एक मैं और दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन sin 4x इंटू cos 6x इंटू डी एक्स। ये 3 सवाल हमने आपको होमवर्क में दिया है, जो कि हमने इसके पहले 3 सवाल बता दिया है, उसी के टर्म पे है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएंगे, लगा लेंगे तो हम पहुँचेंगे। एक्सरसाइज हमको पूरी कंप्लीट करनी है, तो थोड़ा सा तो हम आपसे 1-2 क्वेश्चन इग्नोर कर ही सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, और इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस cos x इंटू डी एक्स। cos x इंटू डी एक्स। यहाँ देखिएगा, जब भी समाकलन की बारी आएगी, आप प्रयास करें कि अगर cos x के पास 1 है तो आप 1 गायब करने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि बेहतर है। चलिए, मैं गायब करता हूँ भाई 1। cos x का फार्मूला एक होता है, जो कि क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1, इस माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस एंड 1, और माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स।
1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 इंटू साइन स्क्वायर यक्स बाई 2। ये 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इस 2 को हम अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर एक्स में से एक साइन एक्स बाई 2 बाहर निकाल लेंगे। क्लियर? अब यहाँ इसका समाकलन कर देंगे, अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का होता है माइनस का कास, एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 हो जाएगा। क्लियर ना? और इसके बटे में क्या चला जाएगा, 1/2, इसके बटे में आ जाएगा 1/2। तो ये ओवरऑल आपके पास हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2 इंटू कास एक्स बाई 2 प्लस का सी आंसर। ठीक है ना? समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, वरना 1-2 बार आप देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस का अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये करड़ी है और इस करड़ी को जब तक हम सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक इसका समाकलन नहीं कर सकते। तो देखिए आप, तो जब भी कड़ी आएगी तो हम इसका हर का परिमेकरण करेंगे। x प्लस 1 माइनस का अंडर रूट एक्स है, ये माइनस का है तो इसके प्लस से हम ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे। x प्लस 1 अंडर रूट और ये अंडर रूट एक्स, ओके, इंटू डी एक्स। ऊपर 1 से यदि आप इसको गुणा कराएंगे तो उतना ही आएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स। नीचे आपको एक सूत्र दिखाई दे रहा होगा a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये सभी को मालूम है कि जिस भी अंडर रूट के ऊपर यदि स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर हमेशा गायब हो जाता है, उसके अंदर वाली चीज़ें बच जाती हैं। यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और इधर से आपका बच जाएगा x इंटू एक्स, x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और फाइनली आपके पास बच जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस 1 इंटू डी एक्स और बच जाएगा अंडर रूट x इंटू डी एक्स। तो यहाँ थोड़ा सा यदि हम बढ़ा लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 ही है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 1 का पावर 1/2 प्लस 1, सेम ऐसे नीचे 1/2 प्लस 1, प्लस इसका भी हो जाएगा अंडर रूट का मतलब कि पावर 1/2 प्लस का 1 और 1/2 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस सी। तो फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा 2 एकम 2, 1 3/2, इसको पलट देंगे तो 2/3 और ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 3/2। ये भी पलट देंगे 2 एकम 2, 2 1 3/2 तो हो जाएगा आपके पास 2/3 और पावर इधर हो जाएगा 3/2 प्लस सी आंसर। क्लियर? ये छठे का ये पहला प्रश्न था, ये छठवें का पहला प्रश्न था आपके सामने। अब हम पहुंचते हैं सेकंड नंबर पे और एक्सरसाइज समाप्ति के कगार पे। चलिए तो पहुंच जाएंगे छठवें के सेकंड नंबर पे। क्लियर? तो इजी है, सेम ही क्वेश्चन था, फिर भी मैं बता ही दे रहा हूँ। इसमें माइनस था और इसमें प्लस लगा है बस। x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर? तो आप ज़रा देखें, प्लस है की बार तो हम इसके माइनस से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स गुणे एक्स प्लस 1 माइनस का अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस का अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऊपर यदि गुणा करा देंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस का अंडर रूट एक्स, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस का अंडर रूट एक्स और ये अंडर रूट हट जाएगा तो x प्लस 1, इसका भी अंडर रूट हट जाएगा तो केवल x इंटू डी एक्स।
यक्स से काट देंगे, नीचे 1 बचेगा। 1 का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि हमेशा 1 रहता ही है। अंडर रूट का मतलब आप लिख सकते हो पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इसका भी लिख सकते हो पावर 1/2 इंटू डी एक्स। जब इसका समाकलन करोगे आप तो फाइनली आपके पास हो जाएगा क्या, उसी में हम 1 जोड़ देंगे, ऐसे 1/2 + 1। नीचे भी ऐसे जोड़ देते हैं 1/2 + 1 माइनस, ये भी ऐसे करेंगे 1/2 + 1 और 1/2 + 1। हल करेंगे 2 एकम 2, 3/2 ऊपर आएगा, नीचे भी 3/2, इसको पलट देंगे तो 2/3, लेकिन ऊपर का 3/2 ही बचा रहेगा। इसका भी हो जाएगा 2/3 और x की पावर 3/2 + c आंसर। और इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये 40 से 42 मिनट में एक एक्सरसाइज मैं आपको कंप्लीट करके दे रहा हूं और विधिवत। तो आपको कैसा लगा आप बिल्कुल अपना अनुभव शेयर करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आज का ये लास्ट प्रश्न है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस का कास की पावर 8x बटे 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्लियर? तो यहाँ से अब इसको हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ज़रा बताइए आप लोगों को कैसा लगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके कमेंट का। बिल्कुल, आप कैसे कमेंट करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं, क्या मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा पा रहा हूँ या और भी थोड़ा सा इजी लेके जाएँ। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे आप फीडबैक दीजिएगा कि क्या सही चल रहा है, इतना स्पीड बढ़िया है आप लोगों के लिए। इक्वल टू, अब देखिएगा इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे भैया, इसको ऐसा कन्वर्ट करेंगे जो कि फार्मूला भी होता हो। तो इसको हम ऊपर को बनाने का प्रयास करेंगे a² - b²। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, लिखा तो 8 ही है, 4 दूनिया 8, माइनस का कास का पावर 4x का होल स्क्वायर। क्लियर? नीचे आपके पास दिया है 1 - का 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्या हम ऊपर वाले को a² - b² का जो सूत्र होता है a + b इंटू a - b, तो उसको लिख लेंगे हम एक ब्रैकेट में a + b और अगला ब्रैकेट में जो हमारे पास a है वो वही लिखेंगे और अगला ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a - b अपान 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्लियर? तो चलिए देखिए भैया, और इसको क्या लिख सकते हैं ज़रा बताइएगा। चलिए थोड़ा सा और भी मैं त्रिकोणमिति की तरफ आपको लेके जाने का प्रयास करूँगा। तो हल्का सा बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, बराबर इंटीग्रेशन, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट मैं रख लूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक फार्मूला होगा साइड में, मैं इधर निकाल लेता हूँ, चाहता ऐसे डायरेक्ट ही करता हूँ। इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कास स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना? एक बार इसमें हम जोड़ देंगे, हम बना के दिखा दें, चलिए बना ही देते हैं। इसको लिख सकते हैं और थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं समझाने के लिए। साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? ये वही लिखा है, लेकिन हम एक बार इसमें जोड़ देंगे
2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और एक बार घटा देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। और ये ब्रैकेट हम यहाँ इसको क्लोज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कास स्क्वायर एक्स, और अगला ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट बन बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओवरऑल अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपके पास बचा रह जा रहा है माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये ब्रैकेट बन, इसका वैल्यू होता है भैया 1, और ये हमारे पास बना ही रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नीचे आपके सामने बचा रह जा रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब देखिएगा इसके बराबर 1 होता है तो अंदर आपके पास बचा रह जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ आपके पास बचा रह जा रहा है क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये नीचे आपको दिख रहा है, ये दिया है, ऊपर गुणे में है, आप कैंसिल हो जाएगा। इसमें से यदि आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये जो फार्मूला होता है ये भैया cos 2x का फार्मूला होता है इंटू डी एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा साइन 2x अपान 2। तो उम्मीद होगी कि आप पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको 50 मिनट में। क्लियर ना। और हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया है, और ये क्लास जो है रात को 2 बजे मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लियर ना, इतना मेहनत करके। तो एक लाइक तो बनता है, और उसके बाद मैं आपसे एक उम्मीद और भी करूँगा कि आप बिल्कुल प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरे कॉलेज से हैं सभी लोग हैं, प्रतिभा इंटर कॉलेज से, तो मैं आप लोगों का नोट्स चेक कर सकता हूँ, लेकिन अगर कोई दूर से अगर है तो वो कमेंट ज़रूर कर देगा कि यस सर हमारी नोट्स कंप्लीट हो गई है, तो मैं यकीन कर लूँगा। क्लियर ना। अगर हमारे पढ़ाने से आपको बढ़िया रिज़ल्ट आता है तो जब रिज़ल्ट आएगा तब आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमको। क्लियर ना, ये मैं आपसे उम्मीद ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, और यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आपके अच्छे फ्यूचर की कामना करता हूँ कि आप पढ़ें और बिल्कुल आगे बढ़ें। तो जय हिंद, जय